ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस क्या होता है, ये कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में। जीपीएस क्या है, ये कैसे काम करता है। जिस तरीके से आज के टाइम पर इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, ऐसे ही जीपीएस भी आज के समय पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जीपीएस टेक्नोलॉजी किस प्रकार काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहले के समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दिशा का पता लगाने के लिए दिन में सूरज और रात में चांद सितारों की मदद लिया करते थे। फिर समय आया मैप का, कंपास का। लोग उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली पहुंच जाते थे। लेकिन अब समय है जीपीएस का। बस फोन उठाया, जीपीएस में लोकेशन डाली और निकल पड़े। कभी सोचा है कि जीपीएस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? चलिए इसको समझते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे हम जीपीएस भी कहते हैं, ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। इसका ओरिजिनल नाम है नेवस्टार, नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग। दोस्तों, क्योंकि ये नाम नेवस्टार बहुत लंबा था, इसको छोटा करने के लिए इसको जीपीएस का नाम दे दिया गया। अब हम लोग इसको जीपीएस के नाम से ही जानते हैं। जीपीएस एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो यूएस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। इस इन्वेंशन को करने के लिए मेनली 3 पर्सन्स का मेन रोल है, जिनका नाम है इवान ए गेटिंग, मिस्टर ब्रैडफोर्ड पार्किंसन और मिस्टर रोजर एल ईस्टन। दोस्तों, 1973 में यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने जीपीएस प्रोजेक्ट शुरू किया और 1978 में अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया। शुरू में ये जो टेक्नोलॉजी थी ये बहुत लिमिटेड थी और सिर्फ यूएस के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, मिलिट्री है, उसी के लिए ये यूज की जाती थी। लेकिन 1998 में ये टेक्नोलॉजी सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी गई। जीपीएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम जीएनएसएस भी कहते हैं, में से एक नेविगेशन सिस्टम है जो जीपीएस रिसीवर को जियो लोकेशन और टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड जीएनएसएस के अंदर खाली जीपीएस ही एक नेविगेशन सिस्टम नहीं है, इसके अलावा 5 और नेविगेशन सिस्टम हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से हमें प्राउड करना चाहिए कि एक नेविगेशन सिस्टम इंडिया का भी है। जीपीएस के अलावा और कौन कौन से नेविगेशन सिस्टम हैं, देखिए। इसमें सबसे पहले नाम आता है यूएसए का। यूएसए का जो नेविगेशन सिस्टम है, जिसे हम जीपीएस कहते हैं। इसी प्रकार चाइना का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम है बीडीएस। जापान का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम है QZSS। इसी तरह यूरोप का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम है गैलीलियो। और रशिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम है ग्लोनास। और इंडिया का अपना जो नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम है नाविक। दोस्तों, हुआ क्या था, जब 1999 में कारगिल वार हो रही थी, उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएसए से जीपीएस टेक्नोलॉजी मांगी थी हेल्प के लिए। लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। उसी वक्त भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि जीपीएस के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना ही होगा। और आज के डेट में हमें प्राउड करना चाहिए कि भारत का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हम लोग नाविक कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 6 ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम हैं, इनमें से 4 नेविगेशन सिस्टम ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। लेकिन 2 नेविगेशन सिस्टम, चाइना का और इंडिया का, ये नेविगेशन सिस्टम ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ही कंट्री के ऊपर अभी काम करते हैं। इनका जो है इनिशियल स्टेज है अभी, और जल्द ही ये पूरे ग्लोब को कवर कर लेंगे। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये जीपीएस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट है स्पेस सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है कंट्रोल सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट है यूजर सेगमेंट। इसके जो पहले 2 सेगमेंट हैं
स्पेस सेगमेंट और कंट्रोल सेगमेंट। यूएस स्पेस फोर्स इसको कंट्रोल भी करती है, इसको ऑपरेट भी करती है और इसको मेंटेन भी करती है। दोस्तों इसका जो पहला सेगमेंट है स्पेस सेगमेंट, उसका क्या रोल है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के एक माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो आप इंडिया में किसी भी एक लोकेशन पे खड़े हुए हो और आप अपने किसी भी दोस्त को ये बताना चाहते हो कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो इसके लिए आप उसको कुछ क्लूज देते हो। जैसे आप जहाँ पर खड़े हो आप बताते हो अपने दोस्त को कि मैं ए पॉइंट से 20 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ। तो आपके दोस्त को एक क्लू मिल जाता है कि आप ए पॉइंट से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन एक पॉइंट की जो परिधि है वो 20 किलोमीटर काफ़ी बड़ी है। आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं पर भी हो सकते हो। अब आप अपने दोस्त को सेकंड क्लू देते हो कि आप बी पॉइंट से 15 किलोमीटर की दूरी पर हो। अब आप देखेंगे कि ये रेडियस जब 15 किलोमीटर की दूरी पे इस रेडियस को काटेगी तो एक निश्चित एरिया आपको मिल जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आप इस निश्चित एरिया में कहीं पर खड़े हुए हो, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली है। अब आप अपने दोस्त को तीसरा क्लू देते हो कि आप पॉइंट सी से 5 किलोमीटर की दूरी पर हो। तो दोस्तों जो सी पॉइंट है वहां से जो भी एक रेडियस डाली जाएगी, तो अब आप देख सकते हो कि आपको अगर 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो एक निश्चित पॉइंट आपका निकल के आता है। अब पता लगा सकते हो कि आप किस लोकेशन पे खड़े हुए हो। सेम टू सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर ये जीपीएस टेक्नोलॉजी काम करती है। हमारे स्पेस के अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो आपके लोकेशन को टैग करती रहती हैं। अब एक टाइम पर आप जिस भी लोकेशन पे खड़े होते हो, कोई भी 4 सैटेलाइट आपको पॉइंट करती हैं और वो आपको ये बताती हैं कि आप वो सैटेलाइट आपसे कितनी दूरी पर है। ए सैटेलाइट कितनी दूर पर है, बी सैटेलाइट कितनी दूर पर है, सी सैटेलाइट कितनी दूर पर है और डी सैटेलाइट कितनी दूर पर है। और भी अधिक एक्यूरेसी निकालने के लिए हम 3 की जगह 4 सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये चारों सैटेलाइट मिलकर एक लोकेशन निकालती हैं और उसी से हमारी जियो लोकेशन का पता चल सकता है। दोस्तों यूएस के जो स्पेस फोर्स है उसने अब तक टोटल 31 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े हुए हैं, जिसमें से 24 सैटेलाइट हर वक्त ऑपरेशनल रहते हैं और बाकी के सैटेलाइट बैकअप में तैयार रहते हैं कि अगर किसी एक सैटेलाइट में कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी सैटेलाइट उसकी जगह ले ले। अब ये 24 सैटेलाइट इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के चक्कर लगाती हैं कि जिससे कि एक लोकेशन पर कम से कम 4 सैटेलाइट उस पॉइंट को कवर कर सकें। जीपीएस सैटेलाइट अप्रोक्सीमेटली 20,200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में फ्लाई करती हैं। एक सैटेलाइट 24 घंटे में 2 बार वर्ल्ड के चक्कर लगाती है। जीपीएस सैटेलाइट में सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर 6 इक्वली स्पेस्ड ऑर्बिटल प्लेन्स में अरेंज किया गया है। प्रत्येक प्लेन में 4 स्लॉट होते हैं जिन पर बेस लाइन सैटेलाइट का कब्जा होता है। ये 24 स्लॉट अरेंजमेंट इंश्योर करते हैं कि यूजर को अर्थ पर किसी भी पॉइंट से कम 4 सैटेलाइट को देख सकें। जीपीएस कॉन्स्टेलेशन में पुराने और नए सैटेलाइट शामिल हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जिसमें ब्लॉक सेकंड ए और ब्लॉक सेकंड आर लीगेसी सैटेलाइट हैं और ब्लॉक सेकंड आर एम और ब्लॉक सेकंड एफ और जीपीएस थर्ड एफ मॉडर्नाइज सैटेलाइट हैं। दोस्तों इसका दूसरा सेगमेंट है कंट्रोल सेगमेंट। जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट में ग्राउंड फैसिलिटीज का एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो जीपीएस सैटेलाइट्स को ट्रैक करता है, उनकी ट्रांसमिशन की मॉनिटरिंग करता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और कॉन्स्टेलेशन को कमांड देता है और उसके डाटा और उसको डाटा भेजता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं करंट ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट OCS में एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन है, एक अल्टरनेटिव मास्टर कंट्रोल स्टेशन है, 11 कमांड एंड कंट्रोल एंटीनास हैं और 16 मॉनिटरिंग साइट्स शामिल हैं। दोस्तों इसका तीसरा सेगमेंट है यूजर सेगमेंट। आज के टाइम पर इंटरनेट की तरह जीपीएस ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एसेंशियल एलिमेंट है। जीपीएस के फ्री
ओपन और डिपेंडेबल नेचर ने आज मॉडर्न लाइफ के हर पहलू को प्रभावित करने वाले बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी अब मोबाइल फोन और रिस्ट वॉच से लेकर बुलडोजर, शिपिंग कंटेनर, एटीएम, हर चीज में मौजूद है। जीपीएस खेती, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सर्वेइंग, पैकेज, डिलीवरी और लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट हर जगह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट और पावर ग्रिड स्टिक टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए जीपीएस पर बहुत निर्भर करते हैं। कुछ वायरलेस सर्विसेज तो इसके बिना काम ही नहीं करती। जीपीएस ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट को रोककर, खोज और बचाव प्रयासों में हेल्प करके और इमरजेंसी सर्विसेज में तेजी लाकर लोगों की जान बचाता है। जीपीएस वेदर फोरकास्टिंग, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाता है। यहाँ पर हम मौजूदा जीपीएस एप्लीकेशन के सिर्फ थोड़े से सैंपल की बात कर रहे हैं। जीपीएस के नए नए यूजेस रोज इन्वेंट होते रहते हैं। अगर हम बात करें जीपीएस के टाइप्स की, तो मार्केट में मूल रूप से जीपीएस डिवाइसेस 3 प्रकार की उपलब्ध हैं: प्लगइन्स, हार्डवायर्ड और बैटरी ऑपरेटेड। आमतौर पर ये यूनिट अपने द्वारा इंफॉर्मेशन को गैदर करती हैं और इसे शेयर करने के लिए एक सेलुलर कनेक्शन का उपयोग करती हैं। रिमोट यूजर टैब जीपीएस ट्रैकिंग डाटा को मोबाइल फोन या सिक्योर वेब कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जीपीएस डिवाइस पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मिसिंग इंफॉर्मेशन या गलत डायरेक्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो या तो आपकी डिवाइस में है या उसके सॉफ्टवेयर में है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे गूगल का मैप या एप्पल का मैप, ये थर्ड पार्टी है जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं। प्रॉब्लम वहां पर ही होगी। जीपीएस के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जीपीएस सिर्फ एक ब्लू डॉट प्रोवाइड करता है जो आपकी जियो लोकेशन बताता है। ये मैप जो है ये जीपीएस प्रोवाइड नहीं करता है। ये जिम्मेदारी जो है ये गूगल की या एप्पल की है, जो सही तरीके से मैप को प्रोवाइड करें। दोस्तों, एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि क्या जीपीएस जो है ये इंटरनेट के साथ काम करता है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके फ़ोन के अंदर, आपकी जीपीएस डिवाइस के अंदर जो जीपीएस सिस्टम है ये हर वक्त चलता रहता है, चाहे उसमें इंटरनेट हो या ना हो। क्योंकि ये जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है ये सैटेलाइट्स के माध्यम से दी जा रही है और ये सैटेलाइट्स 24 आवर हमारे प्लैनेट पे घूमती रहती हैं और हमें जियो लोकेशन देती रहती हैं। इंटरनेट का जो रोल है वो है आपकी मोबाइल डिवाइस पर उस मैप को शो करना। ब्लू डॉट तो आ रहा है, वो आपके डिवाइस पे दिख रहा है, लेकिन वो मैप के किस कोने पे दिख रहा है, तो जीपीएस को सही प्रकार से शो करने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है। और मैप जो है वो गूगल के द्वारा या एप्पल के द्वारा दिया जाता है, जो इंटरनेट से चलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जीपीएस टेक्नोलॉजी विदाउट इंटरनेट हर वक्त काम करती रहती है। सैटेलाइट अपना काम करती रहती हैं, वो हमें सिग्नल्स भेजती रहती हैं, हमारी डिवाइस उसे रिसीव करती रहती हैं, लेकिन हमें शो करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती है। वो मैप का कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, हमने बहुत कम शब्दों में जीपीएस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करी। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके पास जीपीएस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।